सभी को मेरा सादर कोटि कोटि वंदन। आइए आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टूर्स में। और हम विचार कर रहे हैं एक बहुत ही व्यापक विषय गृहस्थ धर्म पर, जिसमें कि अभी हमारा विषय विचार जो एक गृहस्थी पर 5 प्रकार के ऋण हैं उन पर चल रहा है। अब पांचों ऋणों पर चर्चा करते हुए जो इसमें से आखिरी ऋण है मनुष्य ऋण, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। 5 ऋण हुए ना, पितृ ऋण हुआ, फिर देव ऋण हुआ, फिर ऋषि ऋण भी हमने समझा, उसके बाद हमने भूत ऋण भी समझा। तो आज हम आखिरी ऋण के ऊपर विचार करते हैं जिसे कहते हैं मनुष्य ऋण। मनुष्य का जो मनुष्य पे ऋण है ये कैसे है, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। कहते हैं बिना किसी की सहायता के हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। अब अगर हम अपना जीवन चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं सहायता तो सबको थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है एक दूसरे की, है ना। सब काम तो सब कोई कर नहीं सकते। कोई किसी काम का माहिर होता है, कोई किसी काम का माहिर होता है। तो हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। जो मज़दूर लोग हैं या जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं वो सड़कें बनाते हैं, उन्हीं सड़कों का उपयोग करके हम उन पे गाड़ियाँ भी चलाते हैं, खुद भी चलते हैं, है ना। यहाँ तक कि कच्चे रास्ते की भी बात करें तो उनको भी चलने लायक तो मनुष्य लोग ही बनाते हैं ना। दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी काम में लाते हैं। अब कोई कुआं है कहीं पे, अब हमने तो उसे खोदा नहीं, खोदा तो किसी ने, पर हम उससे पानी तो पी सकते हैं ना, क्योंकि सारा पानी तो वो खुद भी नहीं पी लेगा, उसने भी अपने लिए भी किया और सबके लिए किया। फिर दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लाते हैं। पेड़ पौधे लोग लगाते रहते हैं। अब ये तो है नहीं कि जी मैंने पेड़ लगाया तो इसका मैं ही अधिकारी हूँ, मैं ही सब, ऐसा कोई भी नहीं करता, है ना। तो उन पेड़ पौधों की हम लकड़ी भी काम में लाते हैं, उनके जो पत्ते जड़ी बूटियाँ आदि होती हैं वो भी हमारे काम में आते हैं। फिर वो हमें ताज़ी हवा देते हैं, है ना। तो लगाया तो किसी और ने था, फ़ायदा तो हम ही ले रहे हैं। दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों को काम में लाते हैं। जो किसान लोग हैं, है ना, वो खेती बाड़ी करते हैं, अन्न तो वही उगाते हैं ना, पर अब सारा अन्न तो वो खुद खा नहीं ना लेंगे, तो सबके लिए करते हैं, ठीक है। बदले में उन्हें भी उससे कुछ मिलता है ना, तभी जीवन चलता है ना। एक दूसरे से की सहायता से ही ऐसे जीवन चलता है। यह उनका हम पर ऋण है। तो अब ये उनका एक प्रकार से ऋण तो हो गया ना हम पे, है ना। अगर हमने बिना कुछ दिए, जैसे कहीं कभी कोई लंगर प्रसाद लगता है, कोई छबील लगती है, तो वहाँ हम ग्रहण तो करते हैं प्रसाद रूप में, ठीक है। उससे हमारे से कोई पैसे तो नहीं ना लेता, पर एक ऋण तो है ना। तो अब इन ऋणों को हम कैसे चुका सकते हैं? क्या उसके पैसे देंगे? सड़क पे चलने के क्या आप जाके किसी को पैसे देते हो? वो तो सरकार ने करवा दिया, सब अपना सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे अगर किसी ने लगा दिए, हम उससे ताज़ी हवा भी ले रहे हैं, उसकी लकड़ी का इस्तेमाल भी, पत्तों का आदि का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसके लिए हम कोई जाके उसको उसका मूल्य तो नहीं ना चुकाते सीधे से जाके, पर उसका मूल्य कैसे चुकाएं? ऋण तो है ना हम पे एक, है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक ऋण तो हुआ ना हम पे। एक व्यक्ति की ऊर्जा लगी उस काम को करने में, है ना। अब हम उसका उपभोग कर रहे हैं तो ऋण तो बनता है ना भाई। अब हम उस ऋण को कैसे चुका सकते हैं? अब जैसे अगले ने हमारी सुख सुविधा के लिए कुछ किया, तो हम भी लोगों की सुख सुविधा के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुआं खुदवा सकते हैं। हम भी कुआं, कहीं खुद जहाँ कुएं की ज़रूरत है वहाँ कुआं खुदवा सकते हैं, सामर्थ्य अनुसार। प्याऊ लगवा सकते हैं। कुआं खुदवाने की अगर नहीं सामर्थ्य तो कहीं प्याऊ का इंतज़ाम करवा सकते हैं, हैंडपम्प लगवा सकते हैं, या आजकल वाटर कूलर लोग लगवा देते हैं, उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। बगीचा बना सकते हैं, बगीचा कहीं बगीचे की व्यवस्था कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं हम। रास्ता कहीं ख़राब हो गया उसको ठीक करवा सकते हैं, धर्मशाला बनवा सकते हैं।
अन्न क्षेत्र चलाने से हम पर मनुष्य ऋण से अन्न क्षेत्र चला सकते हैं, है ना, जहाँ पे अन्न उगाते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं जहाँ पे अन्न उपज हो सके, उसमें सेवा दे सकते हैं। तो ये सब कर्म करने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब फिर बताते हैं आगे, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण, ये पांचों प्रकार के जो ऋण हैं ये गृहस्थी पर ही लागू होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम पे ये उतना लागू नहीं होता, ये गृहस्थी के लिए ही है। वानप्रस्थी या सन्यासी के लिए भी नहीं ये लागू होते। और मूल रूप में देखा जाए तो महात्मा जन बताते हैं, जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, जो पूरी तरह से भगवान के शरण हो जाता है ना, वह पितृ देवता आदि किसी का भी ऋणी नहीं रहता। उस पर कोई भी ऋण लागू नहीं होता। वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो या तो हम अपने इन सत्कर्मों द्वारा इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, या फिर जो अल्टीमेट उपाय है, जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान के पूरी तरह से शरण हो जाने से भी हम इन सभी प्रकार के ऋणों से छूट जाते हैं। चलिए आजकल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।